हेलो दोस्तों, मैं सीमा भाटिया अनंत टेरेट। तो आज हम देखेंगे, एक कार्ड निकाल कर रखा है मैंने पहले से ऑलरेडी आपके लिए। दो कार्ड है मेरे पास, कम्युनिकेट क्लियरली और फॉरगिवनेस। जिस कार्ड पे मैं आज बात करने वाली हूँ, फॉरगिवनेस का क्या मीनिंग होता है। फॉरगिव करना क्या दूसरों के लिए ही है सिर्फ फॉरगिव करना? क्या हमें खुद को कभी फॉरगिव नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मैं यही जानती हूँ कि जीवन में हम कभी भी कोई भी विषय पर बात करते तो हम दूसरों को ही हमेशा गुनाहगार बना दिया करते हैं। उन्हीं की गलती थी, हमारी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मुझे क्या पता। ऐसा नहीं होता दोस्तों, गलती हमारी भी होती है। बहुत समय पश्चात हमें समझ में आता है कि यार उस टाइम पे मैंने ये रिएक्ट नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। और मुझे ये नौबत नहीं आती कि मैं फॉरगिवनेस उनको फॉरगिव करूं या मैं खुद को फॉरगिव करूं। सो हमें हमेशा ये सोचना है कि अगर हम किसी के साथ बात करें या झगड़ा भी हो गया है, कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है। मैं अपनी बात बताती हूँ। बचपन में मुझे पापा से बहुत डर लगता था, बहुत का मतलब बहुत डर लगता था। खड़े नहीं रह पाते थे उनके सामने। अगर उन्होंने आवाज मार दी तो हम तो सुसु कर देते थे, इतना डर लगता था, हम छोटे थे तब। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते 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 तब अब समझ में आता है कि पापा बाहर काम के लिए जाते थे और वो जब घर आते थे तो हम उनसे डरा करते थे। खाली मम्मा से बिल्कुल नहीं डरते थे, बिकॉज मम्मा के बहुत क्लोज थे। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे पापा के साथ बात करनी चाहिए थी उस वक्त। मुझे बोलना चाहिए था ये कि पापा, मैं आपसे डरती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है, मैं उन आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्रेम भी करती थी, क्योंकि वही सब कुछ ला कर देते थे हमें, अन्न दाल भोजन कपड़े वस्त्र, स्कूल की फीस, सब कुछ उनसे ही मिलता था। लेकिन फिर भी हमें डर लगता था। तो वो क्या था? वो मेरे मन का डर था, मेरे मन का वहम था कि मैं शायद पापा के पास जाऊंगी तो मुझे डांटेंगे। जबकि मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मैं उनके पास जाकर बात नहीं कर पाई। और कभी कभी अपने हस्बैंड से लड़ जाते थे। कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं कि जीवन में मरने जीने के विषय हो जाते हैं कभी कभी। और आज के युग में तो लोग फॉरगिव करना शायद जान भूल ही गए हैं कि फॉरगिव ही करना होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी आज कि आप खुद को फॉरगिव कैसे करेंगे। पहले आप खुद को फॉरगिव करें, फिर दूसरों को फॉरगिव करने जाएं। पहले अपने आप से पूछें, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि मैंने क्या गलत किया उस वक्त, मेरे कौन से शब्द गलत थे, मेरे से क्या गलती हो गई। और जो गलती हो गई है तो शीशे के सामने चले जाइए, सीधे साधे शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइए और सोचिए, पूछिए उससे, अपने आप से पूछिए कि मैंने क्या गलती की, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने कौन सा गलत शब्द बोला था। अच्छा, मैंने ये बोला, तब आपको समझ में आएगी वो बात कि ये गलती हुई मुझसे। तो फिर फटाफट क्या करना है आपको, अपने चार शब्द, हमने जो चार शब्द बताए हैं आपको बहुत बार बताए हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अपने आप को प्यार करना है, क्योंकि हमें यही तो कमी होती है कि दूसरे हमें प्यार नहीं करते। वो तो मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, इसीलिए मेरे ये बिहेवियर करते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे हमें बुरा लग रहा है शायद उनको भी बुरा लग रहा हो हमारा कुछ। सोचिए, प्लीज हमेशा फॉरगिव करिए सबको। और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू एंड कम टू अनंत टेरेट, मीट मी इफ यू वांट।